घने सुंदरवन जंगल में मीना बचपन से ही समझदार रहती थी और हर काम में सबसे आगे रहती थी। लेकिन जैसे जैसे मीना बड़ी होती गई, उसके मन में दूसरों को देखकर एक अजीब सी जलन पैदा होने लगी। पिंकी तितली को उड़ते हुए देखकर मीना सोचती, काश मेरे भी पंख होते, मैं भी आसमान में उड़ सकती। मुझे तो जमीन पर ही रेंगते रहना पड़ता है। देखो राजू, मोर को सब उसकी सुंदरता देखते हैं, मेरी तरफ कोई क्यों नहीं देखता। धीरे धीरे मीना का ध्यान अपने काम से हटने लगा। जहाँ पहले वो सबसे पहले खाना इकट्ठा करती थी, अब वह सबके पीछे रह जाती थी। यहाँ तक कि मीना गोलू गिलहरी से भी जलने लगी थी, जो पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा लेती थी। उसके साथी उससे पूछते, तू इतनी उदास क्यों रहती है? लेकिन मीना बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक दिन सुंदरवन जंगल में तेज आंधी और मूसलधार बारिश आई। पेड़ टूट गए और नाले उफान पर आ गए। पिंकी तितली के पंख भीगकर भारी हो गए थे, वह उड़ नहीं पा रही थी। गोलू गिलहरी का पेड़ गिर गया था और वो कांप रही थी। राजू मोर की रंगीन पूंछ भीग चुकी थी और वह अपने पंख नहीं फैला पा रहा था। राजू मोर की रंगीन पूंछ पूरी तरह भीग चुकी थी और वह अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा था। जंगल में हाहाकार मच गया था, लेकिन चींटियों की कॉलोनी पूरी तरह सुरक्षित थी। उन्होंने जमीन के अंदर मजबूत सुरंगों में अपना घर बना रखा था। मीना जब भागलगा तुझ गत है, बस सोचने लगी, जिसमें से मिलती रही, क्या मैं उनकी मदद कर सकती हूँ? फिर मीना ने एक फर्क की सतर्की का दिए, हमें चे दत्त थे मेरी, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो सबको बचा सकते हैं। सैकड़ों चींटियां पंक्तिबद्ध होकर निकल पड़ी। कुछ तितली के लिए पत्तों का बिस्तर बनाने लगी। जंगल के जानवर यह देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी जीव भी इतने बड़े दिल की मालिक हो सकती है। जब बारिश थमी और सूरज निकला, तो पिंकी तितली, राजू मोर और गोलू गिलहरी सब ने मीना का धन्यवाद किया। तेरी जैसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। आज मुझे समझ में आया कि असली ताकत दिखावे में नहीं, सेवा में होती है।